हेलो फ्रेंड्स, एमएक्स कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एमएक्स कंप्यूटर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि जब हम किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और जो हम कोर्स करते हैं उस कोर्स में हमें फर्स्ट डे कौन से चीज़ सिखाया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एडीसीए कोर्स के बारे में। दोस्तों, जब किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो फर्स्ट डे में एडीसीए कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, तो वो सारे चीज़ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और दोस्तों, बता दें कि हम आज से ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बताएंगे। और आज से हम अपना एडीसीए का कोर्स डे बाय डे चालू करने वाले हैं। मतलब प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा जो कि पूरे एडीसीए का कोर्स इसमें मिलेगा। आप एडीसीए का कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में कमेंट भी। तो चलिए हम जानते हैं कि एडीसीए कोर्स में हमें चैप्टर बाय चैप्टर क्या क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में आज जानते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले फर्स्ट डे इन कंप्यूटर क्लास, मतलब हम जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सबसे पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 वाइज हमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, बता दें कि एडीसीए कोर्स में चैप्टर 1 में हमें सबसे पहले नोटपैड और पेंट और वर्ड पैड। दोस्तों, बता दें कि ये तीनों सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों, बता दें कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये तीनों सॉफ्टवेयर को हमें डालना अलग से डालना नहीं होता है, ये कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहले नोटपैड सिखाया जाता है। नोटपैड के बारे में बता दें कि नोटपैड एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद आता है पेंट। दोस्तों, बता दें कि पेंट एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। इसमें भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ग्राफिक्स या कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ड पैड। दोस्तों, वर्ड पैड में हम कुछ हल्का फुल्का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम अच्छा तरह से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद से आता है चैप्टर 2। दोस्तों, बता दें कि चैप्टर 2 में हमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, बता दें कि किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बताया जाता है, लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में सबसे पहले नोटपैड और पेंट और वर्ड पैड सिखाया जाता है। नोटपैड और पेंट और वर्ड पैड इसलिए सिखाया जाता है कि आपको माउस चलाने आ जाता है और कॉपी पेस्ट और वगैरह माने जितना भी चीज़ होता है वो आप समझ जाते हैं। मतलब आपका हाथ कुछ बैठ जाता है और आप माउस चलाना आसानी से सीख लेते हैं। अगर ये 3 सॉफ्टवेयर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कंप्यूटर को खोलना बंद करना, इसमें काम करना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे कंप्यूटर में ये तीनों सॉफ्टवेयर पहले सिखाया जाता है चैप्टर 1 में, उसके बाद से ये। लेकिन कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल सिखाया जाता है। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिखाया जाता है, मतलब कि कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है। उसके बाद से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है, कब से कंप्यूटर आए, ये सारी चीज़ बताया जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया जाता है कि कितने टाइप्स का कंप्यूटर होता है। मेमोरी के बारे में बताया जाता है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। दोस्तों, बता दें कि हम हार्डवेयर को क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ बताया जाता है। उसके बाद से बाइनरी नंबर के बारे में बताया जाता है और एंटीवायरस के बारे में बताया जाता है कि एंटीवायरस होता क्या है। ये हुआ मेरा दूसरा चैप्टर। उसके बाद से आता है हमारा तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर में दोस्तों बता दें कि एमएस ऑफिस आता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एप्लीकेशन होता है, जो कि अगर ये आप 3 एप्लीकेशन नहीं सीखते हैं तो समझिए कि आप कंप्यूटर नहीं सीखे हैं। मतलब कि आप जिस कंपनी या कहीं पे भी काम करने जाएंगे या कहीं पे भी आपका जॉब लगता है, या सरकारी या प्राइवेट कहीं पे भी काम लगता है, आपको ये 3 सॉफ्टवेयर पे काम करना ही होता है। दोस्तों, बता दें कि ये 3 सॉफ्टवेयर अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तीनों सॉफ्टवेयर को आपको सीखना ही पड़ता है।
दोस्तों बता दें कि इससे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हमको अलग से डालना होता है, और वर्ड पहला एप्लीकेशन होता है वर्ड। वर्ड में दोस्तों हम बता दें कि आप बहुत सारे टेक्स्ट को लिख सकते हैं, टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट में आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, वर्ड में आप माने बहुत ही ज़्यादा इसमें आप काम कर सकते हैं। दोस्तों बता दें कि कोई बायोडाटा बनाना हो या बुक बनाना हो या आपको नोट्स बनाना हो, वो सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि हम वर्ड में ही ये आपको बनाया हो, ये दोस्तों हम दिखा रहे हैं आपको, ये वर्ड ही है, वर्ड में ये सारा हम बनाए हुए हैं, इसलिए वर्ड में दिखा रहे हैं। उसके बाद से आता है एक्सेल। दोस्तों बता दें कि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों अगर आप एडीसी का कोर्स कर रहे हैं तो और कोई एप्लीकेशन सीखे या ना सीखे, एक्सेल पक्का सीख ले, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आप अकाउंटेंट से लेकर टोटली काम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे फार्मूला होते हैं जो कि आप 1 मिनट का काम 1 सेकंड में कर पाएंगे। इसलिए आप दोस्तों एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर आपको सीखना ही होता है और सीखना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों वर्ड अगर 3 एप्लीकेशन सीख लेते हैं तो आप एक कंप्यूटर में हीरो बन सकते हैं। उसके बाद से आता है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट होता क्या है कि एक्चुअली हम इसमें प्रेजेंटेशन बनाने का काम करते हैं। आप इसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाकर किसी को दिखा सकते हैं। सपोज आपने देखा होगा मूवी, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, मूवी में देखते होंगे कि क्या होते हैं, पुलिस लोग क्या करता है कि गुंडे सबका प्रेजेंटेशन दिखाता है, बोलता है कि इसे पकड़ना है और इसे पकड़ना है प्रोजेक्टर के थ्रू। तो दोस्तों वो काम हम इस पावर पॉइंट के अंदर करते हैं और इसके अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं। उसके बाद से आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आता है इंटरनेट। दोस्तों बता दें कि आप अगर कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको इंटरनेट सीखना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कि इंटरनेट आजकल के ज़माना में बहुत ही ज़रूरी है। तो इंटरनेट में हमें क्या क्या सिखाया जाता है, ब्राउज़र के बारे में सिखाया जाता है और सर्फिंग के बारे में। दोस्तों बता दें कि कैसे हमें कोई चीज़ खोजना है, कैसे हमें ब्राउज़र मतलब कोई वेबसाइट को खोलना है, ये सारी चीज़ सर्फिंग में आता है। उसके बाद से ईमेल आता है, ईमेल कैसे बनाया जाता है, ईमेल से हमें कोई चीज़ भेजना हो दूसरी जगह तो कैसे भेजेंगे, ये सारी चीज़ सिखाया जाता है। उसके बाद से डाउनलोडिंग सिखाया जाता है, इसमें डाउनलोडिंग कैसे किया जाता है, अपलोडिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ सिखाया। उसके बाद फॉर्म अप्लाई के बारे में बताया जाता है कि हमें फॉर्म कैसे अप्लाई, और एक इसमें चीज़ सिखाया जाता है ऑनलाइन कार्य, जैसे कि हम रेलवे टिकट, हवाई टिकट और ट्रांसफ़र मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से ये सारे हम पैसा कैसे भेज सकते हैं, और पेटीएम और पेफोन और गूगल पे, ये सारे चीज़ बताया जाता है। कैसे हम अपने रेलवे टिकट को बुक करेंगे, कैसे हम इसमें अकाउंट बनाएंगे, कैसे हम एयर टिकट बुक करेंगे, ये सारी चीज़ इसके अंदर सिखाया जाता है। दोस्तों अगर आपने नहीं सीखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पे ये सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसके बाद से आता है चैप्टर 5। दोस्तों बता दें कि चैप्टर 5 बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है, जिसको हम DTP बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दोस्तों इसके अंदर हम बता दें कि इसके अंदर एडोब फोटोशॉप आता है, कोरल ड्रॉ आता है, एडोब पेज मेकर आता है। दोस्तों आप लोगों ने फोटोशॉप का नाम सुना ही होगा। दोस्तों बता दें कि ये अगर फोटोशॉप अगर आप सीख लेते हैं तो आप कहीं पे भी आराम से 10 से 15 हज़ार रुपया मंथली कमा सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी स्टूडियो पे जाते हैं अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाने, तो आपको 5 मिनट में फ़ोटो बनाकर दे देता है। वो फ़ोटो किस सॉफ्टवेयर बनाता है, तो दोस्तों बता दें कि ये वो फोटोशॉप के अंदर बनाता है। दोस्तों हम फोटोशॉप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में है, फोटोशॉप पूरे अच्छे तरीक़े से नहीं सिखाया जाता है, कुछ काम का जो होता है वो सिखा दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं एडवांस, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो मैं इस चैनल पे बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। और बात करते हैं कोरल ड्रॉ। दोस्तों बता दें कि कोरल ड्रॉ आप अगर सीख लेते हैं तो आप किसी जगह
या किसी या बाहर कंट्री हो या इंडिया में हो या कहीं पे भी हो, आप मंथली 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं। कोरल होता क्या है कि कोरल एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर आप विजिटिंग कार्ड, फ्लेक्स डिज़ाइनर या टेम्पलेट डिज़ाइनर देखते होंगे कि बहुत सारे कोचिंग वाले अपना फ्लेक्स बनवाते हैं, डिज़ाइन बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, वो सारे काम कोरल ड्रॉ के अंदर होता है। दोस्तों बता दें कि कोरल ड्रॉ में इस चैनल पे मैं पूरा बेसिक से लेकर और एडवांस तक सिखाऊंगा, इसलिए कि मैं ये 3 सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी 5 साल से काम करता हूँ, इसलिए इस तीनों सॉफ्टवेयर का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। दोस्तों कोरल ड्रॉ में तो मैं 5 साल से काम करता हूँ, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल में कोरल ड्रॉ को बहुत ही बिजोड़ टॉपिक, मतलब इसमें कैसे हर एक लोगो बनाया जाता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर हम सिखाएंगे। उसके बाद आता है एडोब पेज मेकर। दोस्तों बता दें कि पेज मेकर काम होता है, एक्चुअली हम जब बुक बनाते हैं, जो बुक हमारा छप कर आता है, वो जो लिखा हुआ होता है वो पेज मेकर के अंदर ही लिखाता है। इसके अंदर हम टेम्पलेट भी बना सकते हैं, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट का जितना भी काम होता है ना, वो सारा पेज मेकर के अंदर होता है। पेज मेकर अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट आप बन सकते हैं। उसके बाद से आता है चैप्टर 6। दोस्तों बता दें कि चैप्टर 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, टैली प्राइम। एक्चुअली होता क्या है कि पहले टैली प्राइम की जगह टैली ERP9 होता था। अभी हाल ही फ़िलहाल में इसका टैली ERP9 का नाम बदलकर टैली प्राइम रख दिया गया है। दोस्तों ये टैली प्राइम होता क्या है कि एक्चुअली जितने भी अकाउंटिंग का काम होता है, आप किसी बैंक में जाते हैं तो वो जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो टैली प्राइम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, उस मॉल में आपको बिल काट कर देता है, वो जिस बिल को काटता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो टैली प्राइम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों बता दें कि टैली प्राइम आप सीख लेते हैं तो किसी भी कंपनी या किसी भी मॉल या किसी भी बैंक या किसी भी मतलब कहीं पे भी आप आसानी से अकाउंटिंग का काम कर कमा सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली ये होता क्या है कि जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर ये टैली सीखते हैं, क्योंकि उनके जो सिलेबस होता है उसमें ये सिलेबस ऑलरेडी रहता है, इसलिए वो टैली को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। लेकिन एक्चुअली ये कॉमर्स वाले के लिए नहीं है, ये सारे साइंस हो या आर्ट्स हो, ये सारे लोग सीखकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद से आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद से हमें फुल फॉर्म के बारे में सिखाया जाता है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ये फर्स्ट डे के दिन आपको बताया जाता है। तो बता दें कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है C से कॉमन, O से ऑपरेटिंग और M से मशीन और P से पार्टिकुलर और U से यूज फॉर और T से टेक्निकल और E से एजुकेशनल एंड R से रिसर्च। तो इसे हम सिंपल में पढ़े तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। इसका हिंदी भी होता है दोस्तों, C से आमतौर पे, O से संचालित, M से मशीन और P से विशेष रूप से और U से प्रयुक्त और T से तकनीकी और E से शिक्षात्मक और R से अनुसंधान। उसके बाद से आता है दोस्तों कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों बता दें कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है which can calculate larger number of data with high speed and accuracy without and mistake, जो कि बड़े डाटा को बहुत ही तेज़ी और शुद्धता के साथ बिना किसी गलती के कैलकुलेट करता है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे बता दें कि आप कोई डाटा लिख रहे हैं या कोई कुछ लिख रहे हैं, इसमें आप गलती कर सकते हैं लेकिन ये कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। दोस्तों बता दें कि आप कोई भी गलती कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। हाँ, कंप्यूटर आज के दिन में सबसे पावरफुल औजार है। दोस्तों आप लोग तो देख ही रहे हैं, आजकल के टाइम में हर एक जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है, तब समझिए कि कंप्यूटर कितने पावरफुल औजार है। फॉर टुडे फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। दोस्तों बता दें कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उसके बाद से आता है दोस्तों कि हम कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे इससे हम सेटिंग करते हैं।
तो सबसे पहले बता दें कि एक होता है सर्किट बोर्ड। सबसे पहले हमें जो करंट देता है, जो बिजली देता है, जिससे कि हम मॉनिटर या सीपीयू में हम करंट देते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें सर्किट बोर्ड चाहिए। उसके बाद से हमें मॉनिटर चाहिए दोस्तों। उसके बाद हमें सीपीयू चाहिए। एक्चुअली ये होता क्या है कि इसके अंदर एक छोटा सा सीपीयू होता है दोस्तों। ये पूरे को कैबिनेट बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो होता है उसे सीपीयू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली लोग इसे सीपीयू ही बोलते हैं दोस्तों। सीपीयू के आगे एक पावर बटन होता है जिसे हम ऑन करते हैं दोस्तों। बता दें कि मॉनिटर के भी बगल में जहाँ से तार वायर जाता है वहाँ पे भी एक पावर बटन होता है। उसके बाद से एक माउस होता है, उसके बाद से एक कीबोर्ड होता है और एक प्रिंटर होता है और एक स्पीकर होता है दोस्तों। बता दें कि प्रिंटर का सर्किट बोर्ड से भी एक केबल जाता है और स्पीकर का भी एक सर्किट बोर्ड से केबल जाता है। उसके बाद से आप एक स्पीकर का भी सीपीयू से आप एक केबल ले जाएंगे और प्रिंटर का भी एक सीपीयू से केबल ले जाएंगे। उसके बाद आपको एक कीबोर्ड से आप एक केबल ले जाएंगे सीपीयू में और माउस का भी एक केबल ले जाएंगे सीपीयू में और मॉनिटर का भी एक केबल ले जाएंगे सीपीयू में। तो ये होता है फिगर। उसके बाद से हम दोस्तों बात करते हैं कि हम कंप्यूटर को चालू कैसे करते हैं। स्विच ऑन द कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सर्किट बोर्ड पे जो होता है उसे हम प्रेस करते हैं, जैसे ऑन करते हैं। उसके बाद से हम प्रेस मॉनिटर पावर बटन। उसके बाद से हम मॉनिटर के पावर बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद से प्रेस सीपीयू पावर बटन। उसके बाद से हम सीपीयू के पावर बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद से वेट 1 मिनट फॉर स्टार्ट कंप्यूटर। उसके बाद से हम कुछ देर वेट करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, वो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद से आता है कि हम इसे बंद कैसे करेंगे। तो दोस्तों बता दें कि स्विच ऑफ द कंप्यूटर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। दोस्तों क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन होता क्या है, कहाँ पे? तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पे होता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टार्ट बटन होता है, ये विंडो का स्टार्ट बटन होता है, इसे हम स्टार्ट बटन बोलते हैं। इसके हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से क्लिक शट डाउन बटन। उसके बाद से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे शट डाउन लिखा हुआ है। हम सिंपल इस पर क्लिक करके हम कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है क्लिक शट डाउन बटन। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? हमको पूरा कंफर्म है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों बता दें कि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारे जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में। दोस्तों नोटपैड होता क्या है और नोटपैड में हम काम कैसे करते हैं, और ये सारी चीज़ हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।